हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि सर आप 10th का वीडियो बोले थे बनाएंगे यूट्यूब पर। क्लास 11 10th के भी वीडियो में भी हम बार बार उसके नोट कर देते थे कि 10th 11 12th का वीडियो चलेगा। तो 10th का वीडियो अभी तक बहुत लंबे समय से नहीं ला रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों का शिकायत था कि आप लोग बोले थे कि आप लाएंगे वीडियो लेकिन नहीं ला रहे हैं। तो उन बच्चों की शिकायतों को सुनते हुए हम आज फर्स्ट वीडियो क्लास 10th का बनाने जा रहे हैं। क्लास 10th आप लोग जानते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्या है, इसी से शुरू करेंगे और लगातार हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हो जाइए तैयार आप लोग। अब हम जब स्टार्ट कर दिए हैं तो ये रेगुलर आपका चलता रहेगा, हर दिन आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो आप लोग मजे से पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। और जो दोस्त, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे फर्स्ट पार्ट वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब चैनल को कर लें, क्योंकि यहाँ से आसान और कोई नहीं, ऐसा कुछ भी चीज नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज को हम तोड़ के देखेंगे, एक एक चीजों को हम तोड़ के देखेंगे। देखिए, तो आप लोग हो जाए तैयार। और ये फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में वन डे, चूंकि मेरा जो है अभी हाल ही का चैनल शुरू किया गया है, ठीक है, 1 साल का शुरू किए थे लेकिन बीच में चैनल छोड़ दिए थे बनाने के लिए, तो फिर से बना रहे हैं। तो वन डे में आप में अगर जो लगन है तो आप लोग इतना शेयर करें कि वन डे में, ठीक है, कम से कम 200 स्टूडेंट्स तो वीडियो जरूर देखें। अगर जो आप लोग इतना शेयर करते हैं कि स्टूडेंट 200 पहुंच जाए, 2 जो व्यूवर हो जाए, तो हम आगे का वीडियो कंटिन्यू बनाते रहेंगे। नहीं तो फिर आप लोग समझ लें कि हम मुझको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर आप समझ लीजिएगा। तो चलिए, आपको ये वार्निंग है, लेकिन हम क्लास जब स्टार्ट शुरू करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, फुल्ली हिंदी मीडियम होगा। आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है, मेहनत निकाल कर करके। तो सबसे फर्स्ट कलम कॉपी किताब निकाल के जरूर बैठें। इस तरह से नहीं कि केवल आप टीवी देखिएगा, सिनेमा देखिएगा, चैनल पे कोई जो है कॉमेडी देखिएगा, नहीं, आप लोग बुक जरूर निकाल लें। अगर जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, ये आपका देखिए बच्चों, क्लास 10th जो है ना आपके लाइफ का जो है बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक ये स्तंभ है आपका। क्लास 10th ही आपके मेहनत को डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेहनत नहीं करते हैं और वो सोचते हैं अच्छा रिजल्ट आ जाए, और जब 10th क्लास में रिजल्ट खराब हो जाएगा ना, तो आगे का 11 12 भी आपका वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका ये मेन बेसिक जो जीवन का, लाइफ का, टीचिंग का है, ये एजुकेशन का है, क्लास 10th ही वो स्तंभ है जिसपे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। ठीक है, हो जाए तैयार। चलिए आ जाइए, तोड़ते हैं इसको। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखिए यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, नंबर। तो इस चैप्टर में हम लोगों को संख्याओं के खेल को ही समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को संख्याओं के हमको पढ़ने के लिए आएगा। तो सबसे फर्स्ट आएगा, वो बता देते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ मासा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो हम सब चीज बताएंगे। उसके बाद आएगा एलसीएम भी निकालने के लिए। उसके बाद आपका आएगा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर। 6 का गुणनखंड क्या होता है, तो 2 गुना 3 होता है। 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 5 होता है। 20 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 5 होता है। इन सबका यूज होगा। उसकी सहायता से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का एक ट्रेंडिंग टॉपिक आता है, जिसमें इसी चैप्टर में सिद्ध करना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो स्पेशल 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। दे देगा मात्र केवल इतना लिख करके सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या इसी चैप्टर में आता है। ठीक है, तो वहां पर हम भी पहुंचेंगे और आप लोग भी 5 मार्क्स आराम से उठाएंगे, कोई कहीं समस्या नहीं होगी। तो बस आप में लगन होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या जो है, तो हमें संख्याओं के बारे में डायरेक्ट नहीं पढ़ना, हमें उस चीजों से जुड़ा हुए चीजों को हमें पहले एक एक चीज को खंगालना है जो उसमें आएंगे। तो आप लोग बुक निकाले होंगे, तो डियर स्टूडेंट कोई भी बुक निकाल लीजिए, कैसी एनसीईआरटी या फिर कैसी ना, सब में आपको फर्स्ट चैप्टर ये मिलेगा। सबसे फर्स्ट आता है मेरा जो टॉपिक है, क्वेश्चन का है, उसमें आपको मिलेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन परिमेय का आपको दिखेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिखेगा। तो हम इसके पार्ट को उठाते हैं, मतलब हम परिमेयिका को उठाते हैं। किसको उठाते हैं, परिमेयिका को उठाते हैं, जिसको इंग्लिश में लेम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाम भी बहुत ही अच्छा है, लेम्मा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा चीज है लेम्मा। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा होता है। परिमेयिका क्या, देखिए अब आप लोग ध्यान से सुनिए। परिमेयिका जो होता है कोई बड़ा सा चीज नहीं है। परिमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ एक फॉर्मूला टाइप का होता है, एक प्रूफ होता है, जो
पहले से फॉर्मूला आप लोग पढ़े ना, उसी तरफ का इसमें भाषाओं के खेल पे होता है। परिमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज अन्य उसी के बेस पे प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। परिमेय का आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे कि परिमेय का अगर जो पूछ दे परिमेय का क्या है, पार्ट इज परिमेय का, तो परिमेय का एक, ध्यान से देखेंगे आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लें, परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है, यानी आपको कुछ भी बोल देगा, बताएंगे सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग अन्य प्रश्नों को हल करने में, क्या करने में डियर स्टूडेंट? हल करने में किया जाता है। ये हुआ कथन किसका? परिमेय का। क्या है इसका? बस यही है, परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या किया हुआ? पहले से प्रूफ किया रहा था, जिसका यूज हमें अन्य प्रश्नों को यूज करने में किया जाता है। तो इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का। क्या सीखेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसी से हम लोगों को ये चैप्टर में एंट्री होगी, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ये समझाएंगे क्या होता है। और परिमेय का के ही जैसा आप लोग नाम सुने होंगे, क्या? पाइथागोरस परिमेय। अरे भाई साहब इतना चाहे कमजोर हो गए जो नहीं समझोगे। पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जरूर याद आया होगा। तो ये भी एक परिमेय का ही है। देखिए परिमेय इसमें लगा होता है तो वो भी एक चीज ही होता है। इसका कथन आपको अभी तक नहीं बताया गया होगा, अगर जो त्रिभुज के चैप्टर में पढ़े होंगे तो भले ही आया होगा। इसका कथन होता है कि समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। ठीक है बच्चों, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो कर्ण होता है। शेष अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा एक लंब और एक आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कथन है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कथन है जिसको हम लोग केवल इतना लिख करके यूज करते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, शेष अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्गों का योग, योग मतलब बीच में प्लस, ये कथन है। उसी तरह से आप लोग सुने होंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी त्रिभुज के लिए ही होता है। उसका भी कथन होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटते हुए जाए ना, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। ठीक है, वो सब अलग बात है, वो एक प्रमेय है, हम ये बता रहे हैं प्रमेय का है वही चीज होता है। ये सब एक कथन होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें यहाँ पर पढ़ना है, प्रमेय ही प्रमेय का हो सकते हो। ठीक है, वही चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो हम लिखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग अन्य प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। ये डिफिनेशन है किसका? यूक्लिड, ये प्रमेय का क्या है उसका। उसके बाद एग्जांपल लिखना चाहते हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद 3 नंबर में थेल्स प्रमेय चलता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। मेन यहां से मेरा स्टार्ट होता है। प्रमेय का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमेय का पहले समझ लें किससे किया हुआ कथन होता है। अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। क्या डियर स्टूडेंट? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या है, ध्यान से समझेंगे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें यूक्लिड जो नाम आया है ना, वो एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड क्या है? तो ये एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड जो थे एक गणितज्ञ थे, उन्हीं ने एक कथन को दिया है, उसी के नाम पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हाँ आइए, प्रमेय का सॉरी विभाजन, विभाजन का संबंध आप लोग जानते होंगे भाग से होता है। किससे? भाग से होता है ना। 2 से विभाजित करो तो जरा जी 10 को कितना आता है तो आप लोग विभाजित करके बोलेगा हाँ सर 5 भाग, अरे ये भाग होता है।
और प्रमेय अभी आपको समझाएं क्या, एक कथन होता है। तो अरे भाई ये कथन का यूज कहाँ होगा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाग से रिलेटेड है, हमको ये सबसे ज्यादा पता है कि भाग से रिलेटेड है। अब आ जाइए कहाँ पे भाग होता है। तो सपोज कीजिए आपको 5 से भाग देने को कहा जाए 17 में, इसमें 17 में मेरे पास देखिए दो संख्या है, 5 और 17। क्या है, 5 और 17 दो संख्या है, ओनली 2 नंबर्स 5 एंड 17। केवल दो संख्याएं, क्या है डियर स्टूडेंट, 5 और 17। लेकिन भाग करने को कहा जाएगा ना, तो देखिए क्या और होता है। 5 से भाग लगाना है 17 में, तो आप लोग 3 से लगाएंगे तो 15 कटेगा, 15 आएगा और यहाँ पर घटाने के बाद बचेगा 2। समझे डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम क्या क्या देख रहे थे, मेरे पास केवल दो संख्याएं ही थी 5 और 17, लेकिन उसके बाद दो और संख्या मिल गया 3 और 2। क्या मिल गया, 3 और 2। क्या मिल गया डियर स्टूडेंट, 3 और 2 मिल गया। तो यानी दो संख्याएं अगर जो दी गई होती है तो विभाजन के तरीके में दो अन्य संख्याएं और भी उत्पन्न हो जाती है, ये आ जाती है। अगर यहाँ पर सभी चीजें कट जाता तो जीरो रहता ना, भाग में सभी चीजें कट जाती है घटाने बाद तो जीरो आता है, लेकिन यहाँ पर 3 रहता है जो उसके जैसा कुछ रहता और यहाँ पर जीरो, दो संख्या रहती। तो दो संख्याएं शुरू में मेरे पास था, शुरू में मेरे पास कितना था, 5 से 17 को हम भाग लगा रहे थे, हम नहीं जा रहे थे कितना और क्या आएगा, लेकिन जब ही भाग लगाए तो 3 भी आया 2 भी आया। अब इसका आंसर क्या होगा, 5 से 17 को भाग लगाओ तो इसका आंसर थोड़ी 3 होगा ना, 3 नहीं होगा, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। ये 3 जो हुआ भागफल कहलाता है और शेषफल हो जाता है 2। दशमलव में लेके जाके काटेंगे तो पूरा कटेगा, लेकिन दशमलव में मत काटना, यहाँ पे हमें चीजों को सीखना है। अब आ जाइए यहाँ पे टॉपिक पे समझते हैं, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट। भाग की इस क्रिया में हम लोग जानते हैं जिसको हम भाग दे रहे हैं ना, ये हो कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, भाज्य। ठीक है, इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। भाज्य बराबर ये भाज्य कहलाता है जिसको हम भाग दे रहे हैं, जितना से भाग दे रहे हो वो कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, भाजक कहलाता है। इसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। जितना बार में आपने लगाया वो कहलाता है भागफल। कौन सा फल, भागफल। इसको हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से, क्यू से इंडिकेट करते हैं। अरे भाई हम लोग उसी पे चलेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, युगल विभाजन प्रमेय में ही हम लोग हैं, ये मत समझे ये तो बच्चा वाला सर ला दी, अरे वही पढ़ना ही है। देख रहे हो विभाजन तो हम पहले ही बता दिए भाग से रिलेटेड। और ये क्या होता है, शेषफल। क्या होता है डियर स्टूडेंट, शेषफल, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो भाज्य हो गया, भाजक, भागफल, शेषफल। हमने क्या बोला, चार चीजें आ गई। जिसको भाग लगाना था भाज्य, जिससे भाग लगाना था भाजक, जितना बार में लगाया भागफल, और जितना शेषफल वो शेषफल, जितना नीचे बचा घटाने बाद वो शेषफल। क्या क्या रहा, फिर से इसको दोहराया तो जरा, भाज्य है, भाजक है, भागफल, शेषफल। क्या क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। क्या डियर स्टूडेंट इतना हम बार बोल रहे हैं, कुछ आपके माथा में खटका कि नहीं खटका, नहीं खटका तो आपका कंडीशन बहुत खराब स्थिति में। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, तो आप लोग कभी सुने हो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल का प्लस शेषफल आपका चलता है। ये चीजें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आपका ये कथन चलता है। यानी डियर स्टूडेंट क्या आप ये चीज को नहीं सुने, यानी यहां पर क्या हो गया, भाज्य आपका 17 है। ठीक है, बराबर में जो भी चीजें डाले जाएगी वो भी इतना ही दे देगा। भाजक आपका 5 है, भागफल आपका 3 है और शेषफल आपका 2 है। तो डियर स्टूडेंट इधर वाले पार्ट को देखें वो भी 17 ही है, क्योंकि पास दिया 15 और 15 दूर कितना आ गया, आपका 17 ही आ गया। देखिए बात को समझिए, तो ये मेरे पास क्या है, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि इस चीज पर बैठाने से चीजें मिल जाती है, वापस आ जाती है। यही जो हुआ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये आपका एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन यही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन कुछ खास नहीं है, ये आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ रहे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो
डिविजियर इज इक्वल टू डिवाइडेड गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इंग्लिश में खाते हैं बोल देते हैं कहां पर, ठीक है, ऐसे ही सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। डिविजियर इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। खैर छोड़िए, तो आपको ये भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल पहले से मालूम होगा, तो यही चीज यूक्लिड विभाजक प्रमेय में खाता है। और एक बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम जो इंडिकेट किए हैं उसको अगर जो बैठाएंगे तो भाज्य को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, ए से, बराबर का चिन्ह लगाए। भाजक को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, बी से, और भागफल को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, क्यू से, और प्लस शेषफल को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, अच्छा शेषफल यहाँ पर आर से। तो क्या दिखा आप लोगों को, a बराबर बी क्यू प्लस आर दिखा। दिस इज आवर फॉर्मूला, ये हम लोगों का एक सूत्र के जैसा काम करेगा। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। HCF सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसी पर करेंगे, ठीक है। SCF करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। इस मेथड से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। लेकिन आप लोगों का माथा खटक रहा होगा कि इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलेगा तो केवल इतना लिख देंगे, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ध्यान रखिए, हम एक एक चीज बताते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इतना आप लोग लिख ले, ठीक है। अब हम इसका तो ठीक है, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे, साइंटिस्ट थे। विभाजन मतलब भाग से रिलेटेड उसने कथन दिया था, प्रमेय का कथन दिया है, प्रमेय का है, ठीक है। तो पूरा नाम उन्हीं के नाम पर पढ़िए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का डेफिनेशन क्या लिखा जाए। अगर जो एग्जाम में पूछ दे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, डियर स्टूडेंट आप इसको हल्के में ना लें। एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाएगा। यदि ए और बी क्या है मेरे पास, ए और बी, आप लोग ध्यान से फिर से देख ले। 5 से भाग देना था 17 को, हम इसको भाज्य बोलते हैं जिसको ए से सूचित करते हैं, इसको भाजक बोलते हैं जिसको बी से सूचित करते हैं। इतना मेरे पास था, ठीक है। सभी चीजों को आप समझाते जाएंगे। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, कोई माइनस में नहीं हो, पूर्णांक हो तो, ठीक है, Q और R, Q यानी कि 5 से भाग लाएंगे 3 बार में आएगा 15 आएगा, आपका 2 बच जाएगा। तो ये Q हो गया डियर स्टूडेंट, और ये R हो गया। तो Q और R दो अन्य धनात्मक पूर्णांक मतलब वो दशमलव में आपका नहीं आना चाहिए, दशमलव में आप नहीं कि साढ़े ये 3 बार में लगाए हैं, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट डालो जी, 0 ला दो, फिर 5 चौके 20 कर दे, पॉइंट में नहीं जाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना है, तो इसलिए क्या बोला गया, पूर्णांक संख्या आप लोग जानते होंगे दशमलव में नहीं होती है, भिन्न में नहीं होती है, रूट में नहीं होती है, ये सब में नहीं होती है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो Q और R दो अन्य धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या रहेगा, R या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, R यानी शेषफल डियर। बट ये जो कभी जो होता है ना, A के बराबर में नहीं होता है, ठीक है। A से हमेशा क्या रहता है, यानी जिससे भाग ला रहे हो उससे छोटा ही रहता है। बात को समझे यहाँ पर, सॉरी, जिससे भाग ला रहे हो उससे छोटा रहता है। और ये जो होता है हमेशा R से छोटा, ये R जो होता है B से छोटा होता है। मतलब समझे, आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए समझाने में, फिर हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। आप लोग 3 से लगाएंगे, है ना, तो 5 दिया 15, कितना मिला, 2 मिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुलना कर ले, ये हमारा होता है A और ये होता है B और ये होता है Q और ये होता है R। हमने क्या बोला, A बराबर BQ प्लस R, यानी यही चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसको हम सब चीज समझा चुके हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं तुरंत में। तो R की बात है, R क्या होगा,
r यानी कि 2 का मान आप लोग यहाँ पर जानते हैं घटाना पड़ता है, तो घटाना पड़ता है तो डियर स्टूडेंट 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? मान लीजिए 5 से हमको 20 में ही भाग देना पड़ता, तो 5 चौके 20 आपका तो ये पूरा कट जाता ना, ठीक है, तो 0 भी हो सकता है शेषफल के जगह पे। तो इसलिए बताया गया कि r का मान जो हो 0 भी हो सकता है। ये चिन्ह क्या बताता है कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है, या यहाँ पर कितना आया है? 2 आया। कितना आया? 2 आया, यानी ये तो 0 से बड़ा है, यानी r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। कितना से? 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं तो क्या बता रहा है कि ये जो होगा ना r जो होगा 20 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। r जो होगा 20 से छोटा होगा का मतलब ये जो शेषफल आएगा ना b यानी 5 से हमेशा छोटा आएगा। तो आप लोग जानते होंगे शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो ये हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन। तो अगर जो आपको एग्जाम में दे दे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है तो आपको यही लिखना है, यदि a और b तो धनात्मक पूर्णांक a और b मतलब 5 और 17 अपने पास जैसे था हो, तो दो q और r जैसे कि 3 और 2 आ गया, ठीक है। दो अन्य धनात्मक पूर्णांक, दो वो r ना हो गया, दो अन्य धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि a बराबर bq प्लस r यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो सिद्ध किया हुआ कथन भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, और इसको हम केवल इंडिकेट करके इस तरह से लिख देते हैं। यही आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन, ठीक है। अगर जो आपसे पूछेगा तो आपको यही बताना है। तो डियर स्टूडेंट एक मात्र शॉर्ट वीडियो था जिसमें हम केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चर्चा किए हैं, प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर जो आप साथ दें, ठीक है, आप साथ दें तो हम सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। तो केवल एक ट्रायल वीडियो है, ठीक है, कि 10th क्लास के स्टूडेंट में YouTube माध्यम ऑनलाइन से पढ़ने का जुनून है कि नहीं। तो यह आपका जो होगा एक दिन का वक्त ही बताएगा कि आप लोग कितना शेयर करते हैं और कितना आप लोग अपने दोस्तों में उत्साह बढ़ाते हैं, ठीक है। मजा आया होगा पढ़ करके, इतना समझ करके। बस हम आगे अगर जो सब चीज सही रहा तो एल्गोरिथ्म को देखेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को देखेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग लगनशील हैं, तो इतना काम आप लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से आपको टारगेट दिया गया है पूरा करें, ठीक है। तो मेहनत करके पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के रोमांचित वीडियो के साथ, ठीक है। आप लोगों का धन्यवाद।